बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। ताबड़तोड़ छापे, वजीर सेहत का इंकशाफ, जेल मुंतकली का हुक्म, चीफ जस्टिस की वार्निंग, डॉलर नीचे स्टॉक ऊपर, मां बेटा कत्ल का ड्रॉप सीन और पहली बर्फबारी। आगाज में आपको बताएं कि पंजाब में आशूबे चश्म के मरीजों में इंजेक्शन से इन्फेक्शन पर हुकूमत हरकत में आ गई है। तहकीकाती कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। 2 सप्लायर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतासरा अजला के ड्रग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को एवेस्टन इंजेक्शन की फरोख्त से रोक दिया गया। लाहौर में रैब ने सूबाई ड्रग हुकाम के हमरा डिस्ट्रीब्यूटर्स पर छापे मारकर एवेस्टन इंजेक्शन की भारी मिकदार बरामद कर ली। आशूबे चश्म के मरीजों को इंजेक्शन से इन्फेक्शन, समाज दुश्मनों के खिलाफ पंजाब हुकूमत का एक्शन, निगरान वजीर आला के हुक्म पर मुकदमा दर्ज। तहकीकाती कमेटी ने मामले की जांच शुरू कर दी। बीनाई मुतासर करने वाली दवा मार्केट से उठा ली गई। 2 सप्लायर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतासरा अजला के ड्रग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई। डिस्ट्रीब्यूटर को फरोख्त से रोक दिया गया। झंग की रिहायशी 3 अफराद नश्तर अस्पताल मुल्तान में जेर इलाज। तर्जुमान नश्तर अस्पताल के मुताबिक मुतासरीन में 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल हैं। लाहौर में ड्रेब के सूबाई ड्रग हुक्काम के हमरा डिस्ट्रीब्यूटर पर छापे मारे गए, जहां भारी मिक़दार में दवा बरामद कर ली। ड्रेब ज़राए के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर से इंजेक्शन की 110 वायलर्स भी बरामद की गई हैं। बड़ी वाइल्स के इंजेक्शन को छोटी सिरिंजेस में फरोख्त करके मुनाफाखोरी की गई। इंजेक्शन गैर मयारी जगह और अस्पतालों के कमरे में बगैर लाइसेंस रीफिल हो रहा था। वजीर सेहत पंजाब जावेद अकरम की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा यह इंजेक्शन कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है। आँख की पुतली मुतासर हो तो इसमें इंजेक्शन की कुछ अफादियत देखी गई है। उन्होंने बताया कसूर, लाहौर, मुल्तान, खानेवाल, शुजाबाद में केसेस रिपोर्ट हुए हैं। छापे मारकर इस जगह को सील और FIR दर्ज की गई है। इस्तेमाल 15 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया। 15 रोज़ बाद रिपोर्ट आएगी कि इंजेक्शन किस जरासीम से मुतासर हुआ। एवेस्टिन है जो रॉश कंपनी का बना हुआ है, जो इंपोर्ट होता है, और ये इंजेक्शन आता है बड़ी बॉयल्स में। उसका जो असल इस्तेमाल, जो अप्रूव्ड इस्तेमाल है, वो उसका कैंसर्स में है और वो कैंसर के लिए यूज़ होता है। लेकिन ऑफ लेबल यूज़ जो देखा गया है कि ये आँख की पुतली जिनकी मुतासर हो जाती है, शुगर के मरीज़ों की, या जो उम्र रसीदा लोग हैं उनकी पुतली ख़राब हो जाती है, तो उसमें इसका कुछ अफादियत देखी गई है। और हमारे जो कोलीग्स हैं जो आई में या ऑप्थेल्मोलॉजी में डील करते हैं, वो इसको यूज़ करते हैं। और ये कोशिश की गई कि कुछ मुनाफाखोरों ने कि इसको बड़ी वॉयल से छोटे प्री फिल्ड सिरिंज, यानी कि सिरिंजों में इसको डाल के बेचने की कोशिश की, जिससे उनको तकरीबन 1 वॉयल के बाद 1.5-2 लाख रुपया बच रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद के अंडर ट्रायल कैदियों को कानून के मुताबिक अडियाला जेल में रखा जाता है। अदालत को बताया गया था कि जेल में A और B क्लासेस ख़त्म कर दी गई हैं। इस्तफसार किया कि अब कौन सी क्लासेस मौजूद हैं और चेयरमैन PTI को कौन सी मिलनी चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जेल में अब आम और बेहतर क्लासेस मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया कि चेयरमैन PTI साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो बेहतर क्लास के हकदार हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि साइफर केस में चेयरमैन PTI से मुतालिक ऑर्डर ही अटक जेल में का था। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया कि वो ऑर्डर इसलिए था क्योंकि चेयरमैन PTI उस वक्त अटक जेल में ही थे, उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी, अब वो अंडर ट्रायल कैदी हैं। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर समाअत इन कैमरा होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रूबरू चेयरमैन PTI की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर और प्रोसिक्यूटर शाहखावर एडवोकेट पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रिकॉर्ड देख लें फिर तय करें कि केस किस तरह लेकर चलना है। इस केस में ऑर्डर पास करूंगा।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, अब तो अदालती समातों की लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करेगी। लाइव स्ट्रीम होगी तो अदालती कार्रवाई पूरी दुनिया देखेगी। चीफ जस्टिस के तौर पर ये अमल मेरी अदालत से शुरू होगा, हमें इसके मुताबिक अपनी तैयारी रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जाकर तारीख लेने का तस्वुर जहन से निकाल दें। तारीख लेने का रुझान अब नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वाज़ेह कर दिया। चीफ जस्टिस ने ज़मीन से मुतालिक केस में वकील की सख्त सरजनिश की। मुकालमे में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ तो एक तारीख पर नोटिस और अगली तारीख पर दलाइल हो जाने चाहिए। दीगर अदालतों में किसी दस्तावेज़ को पेश करने के लिए तारीख मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आता है तो उसके सारे कागज़ पूरे होते हैं। चीफ जस्टिस ने वकील से कहा कि दलाइल भी एक ज़ुबान में दें, अपनी उर्दू बेहतर करें या अंग्रेज़ी। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि काफ लीग ने नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी बना दी। चौधरी शाफिर हुसैन कहते हैं पीपल्स पार्टी से सीट एडजस्टमेंट पर कोई बात नहीं हुई। आसिफ जरदारी चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त करने आए थे। गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इस दफ़ा सिंध में भी काफ लीग की सीट्स निकलेंगी। शुजात साहब से मिलने तो उन्होंने यही कहा था कि उन्होंने हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट के ऊपर एक कमेटी बना दी है और फिर एक हमारी तरफ से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से भी कमेटी बन गई हुई है सीट एडजस्टमेंट के ऊपर, जो नून लीग के साथ बैठेगी। और आसिफ अली जरदारी साहब की जब बात की आपने, वो आए थे शुजात साहब का हाल पूछने के लिए और सीट एडजस्टमेंट के ऊपर उनसे कोई बात नहीं हुई। सिंध के हवाले से हमारा ख्याल में कि हो सकता है कि इस बार सिंध से भी कुछ सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग की निकलें और KPK में भी हम वर्किंग कर रहे हैं। वहाँ पर इंतखाब साहब है हमारे KPK के प्रेसिडेंट और वहाँ पे भी हम कर रहे हैं। और पंजाब में जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं और पंजाब में हमारा प्रोग्राम है कि कम से कम 15 से 20 हलकों में हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। वो साथ में ये भी आ रहे हैं मगर उनकी तरफ से भी बयान आ रहे हैं कि शायद कर लें, अगर वो सीट एडजस्टमेंट करते हैं ठीक है, अगर नहीं करते तो फिर हम ओपन इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। हाल में कि इलेक्शन होना चाहिए और ताकि एक जो प्रोसेस है वो आगे चले और जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टर है उसके ऊपर भी जो है कॉन्फिडेंस उसका बढ़ जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टर का भी। रुपया मजीद तकड़ा हो गया, डॉलर की तनज़ुली का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 6 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। 1 रुपये 6 पैसे सस्ता होकर 290 रुपये का 70 पैसे का हो गया। 14 रोज में डॉलर की कीमत में 16 रुपये 40 पैसे कमी हुई। स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबारी हफ्ते का मस्बत आगाज हुआ। 100 इंडेक्स में इजाफे के बाद 46,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेडिंग, कारोबार में उतार चढ़ाव जारी है। तो आपको इस हवाले से आगाह करें कि रुपया मजीद तगड़ा हो गया है, डॉलर की तनज़ुली का सिलसिला जारी है, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इंटरबैंक में डॉलर 6 माह की कम तरीन सतह पर आ गया है। इन कार्रवाइयों के नतीजे में मौसम की बात करते हैं। मुल्क में बारिश की धुआंधार इनिंग जारी है। इस्लामाबाद में रात गए बारिश हुई, गोजरा में तेज हवाओं के साथ बरसात हुई, कर्क डिचकोट में भी तूफानी बारिश, सयाहती मुकाम बाबूसर टॉप और गेटीदास में बर्फबारी, वादी नीलम में साल की पहली बर्फबारी, पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बारिशों के बरसने का सिलसिला जारी, मुल्क भर में बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद में रात गए बारिश से जलथल एक हो गया। गोजरा में तेज हवाओं के साथ बरसात, करक डिचकोट में भी तूफानी बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाके पानी पानी हो गए। सयाहती मुकाम बाबूसर टॉप और गेटीदास में बर्फबारी, वादी नीलम में साल की पहली बर्फबारी से मौसम सरमा की एंट्री, पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। रत्ती गली झील के इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। बाबून वैली और पतलियां झील में भी रुई के गाले बरसे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। आइंदा 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद, पिशावर, सवात, दीर, मर्दान में रिमझिम का इम्कान है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 2 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद शहर के अक्सर व बेशतर सड़कों पर ताहाल बारिश और सीवरेज का पानी मौजूद है, जिससे यहाँ से गुजरने को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद इस बारे में जानेंगे फैसलाबाद से अवैस सत्तार से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में गुज़िश्ता 2 रोज़ से वक्फे से जो बारिश का सिलसिला है वो जारी, और गुज़िश्ता रोज़ फैसलाबाद में 97 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद जो
जो सड़कें हैं, गलियां हैं, वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। इस वक्त मैं सिविल लाइंस का इलाका है, 7 कमिश्नर ऑफिस है यहाँ पर, और उसके साथ ही फिर जो दीगर सरकारी दफातर हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भी शामिल है, वो मौजूद हैं। उसके ये पानी आप देख सकते हैं कि 1-1 फुट पानी खड़ा है, और मेरे भी मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए हैं। ना सिर्फ ये बारिशी पानी है, बल्कि इसमें सीवरेज का जो पानी है वो भी साथ इसमें शामिल है, जिसकी वजह से ताफून और बदबू की जो फिजा है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। लोग बड़े परेशान हैं तमाम सूरत हाल में। चौक बहुत गंदा चौक है, तो बहुत पानी खड़ा होंदा। थोड़ी जी बारिश तो ना इतने जेडे कड्ढन वाले पानी वो सुते हुए है। ठीक है। अच्छा, आप भी गुजर रहे हैं, आप भी 1-1.5 फुट पानी से गुजर कर आ रहे हैं, मुश्किलात पेश आ रही हैं? जी बिल्कुल आ रही हैं, पानी की वजह से तंग हो रहे हैं। काम पे जाइदा, आगे से जाते लेट हो जाते हैं, वो वापसी करा देते हैं, कहते हैं जी आप लेट हैं वापसी जाएँ। इस वजह से बहुत परेशानी हो रही है। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत जल्द अज जल्द इस मसले का नोटिस ले, और वासा को भी एक्टिव करने की जरूरत है। कम से कम जो सीवरेज का पानी है बिल्कुल 7 मीटर खुला हुआ है। काफी सूरत हाल से आगाह करने के लिए ओकाड़ा की क्या सूरत हाल है, अब्दुल वहीद हमारे नुमाइंदे बताएंगे। मानसून बारिशों ने जहां पर पूरे पाकिस्तान में उधम मचा रखा है, वहां पर आज सुबह से ओकाड़ा में भी मौसम काफ़ी हद तक अबर आलूद है। वक्फे से पड़ने वाली मौसम तो खुशगवार कर दिया है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। बात की जाए अगर महकमा मौसमियात की, तो उन्होंने आइंदा 24 घंटे में मज़ीद बारिश के इम्कानात भी ज़ाहिर किए हैं। इस हवाले से अगर गर्मी की शिद्दत की बात की जाए तो दर्जा हरारत काफ़ी हद तक 20 से 22 दर्जे जो सेंटीग्रेड वो नीचे आ चुका है इस वक्त है। लेकिन अगर इंतज़ामात के हवाले से बात की जाए तो हालिया बारिशों ने पूरे इलाका में, यहाँ के उकाड़ा के गली मोहल्लों में नदी नालों का खड़ा पानी मंजर पेश कर रहा है। इस हवाले से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। रीनाला कोट में तेज हवाओं के साथ होने वाली बारिश ने जलथल एक कर दिया है, जबकि बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आबा। राव नदीम मजीद बताएंगे। उकाड़ा उसके नवाही इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। उकाड़ा के जो नवाही इलाके हैं, जिनमें रीनाला खुर्द, हुजरा, शाहमक्की, मंडी अहमदाबाद, बंगला वगैरह और शेरगढ़ शामिल इन तमाम तर इलाकों में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश जो है वो रात गए से ही जारी है। बारिश के बायस जो है वो मौसम इंतहाई सुहाना हो गया, ठंडी हवाएं चल रही है, गर्मी की। कराची में 4 कत्ल और अमृतसर। अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। निगरान हुकूमत ने 27 हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी का मंसूबा बना लिया है। इदारों की निजकारी की दस्तावेजात बोल्ड न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। PIA को निज में शामिल कर लिया गया है। उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा और कौन कौन से इदारों की निजकारी का फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, 27 हुकूमती मिल्कियती इदारे हैं, जिसमें रियल एस्टेट, तवानाई, एविएशन और मालियाती शोबे हैं। उन समेत सनत शोबे की जो है वो जारी की जाएगी। सर्विसेज इंटरनेशनल पोर्टल है, जिना कन्वेंशन सेंटर है, रोजबेल पोर्टल है, निजकारी फहरिस्त में शामिल, और वफाकी हुकूमत की जो मलकियती प्रॉपर्टीज हैं वो भी निजकारी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। PIA कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी निजकारी फहरिस्त में शामिल किया गया है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान री इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी जो है वो निजकारी फहरिस्त में है। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फर्स्ट वुमेन बैंक भी निजकारी फहरिस्त में शामिल है। हैवी इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स, पाकिस्तान स्टील मिल्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, और इसके साथ साथ पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी भी निजकारी फहरिस्त में शामिल है। बलोची हवेली, ये सारे हैं जिनकी निजकारी का मंसूबा बनाया गया है। खबर आपको दें कि बैरूनी मुमालिक पाकिस्तानी मिशंस की नाअहली 8 अरब से जायद डेथ क्लेम्स और दियत की रकम वरसा को ना मिल सकी। वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी की ऑडिट रिपोर्ट 2022-23 में ये इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तानियों के वरसा को गुज़श्ता 24 साल से डेथ क्लेम अदा नहीं हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि कौंसल जनरल जद्दा में 40 जाँ भाग पाकिस्तानियों के डेथ क्लेम इल्तवा का शिकार हैं। फहद चौधरी से इस मामले पर बात करते हैं। फहद, क्या मामला सामने आया है? जी देखिए, ये वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी की ऑडिट रिपोर्ट 2022-23 में इंकशाफ किया गया है कि बैरून मुमालिक पाकिस्तानी मिशन की नाअहली की वजह से 8 अरब रुपए से जायद के डेथ क्लेम्स और दियत की रकम जो कि पाकिस्तानी शहरियों की थी वो कानूनी वरसा को कई साल से नहीं मिल सकी। सऊदी अरब के शहर जद्दा, रियाज और दुबई और अबूधाबी में पाकिस्तानी सफारती मिशन ने फौत हो जाने वाले पाकिस्तानियों के लवाहिकीन को गुज़िश्ता 24 साल से डेथ क्लेम अदा नहीं किए। इस दस्तावेजात में इंकशाफ किया गया है कि जद्दा में
40, जबकि रियाज में 120 पाकिस्तानी जाँ बाज हुए थे जिनकी रकम डेथ क्लेम की जो है वो आज तक। शुक्रिया आपका फहद। कराची से आपको खबर देंगे, नाज़िमाबाद मुजाहिद कॉलोनी में मां बेटे के कत्ल का ड्रॉप सीन, वाकया डकैती का निकला। घरेलू मुलाजिम समेत दो मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरे की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे के डर से मां और बेटे को गला दबाकर कत्ल किया और लाशें घर में कुएं में फेंक दी। मुल्जिमान 3 गाड़ियां और दस्तावेजात लेकर फरार हो गए थे। घरेलू मुलाजिम ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया, माँ और बेटे को मौत के घाट उतार दिया। नाज़िमाबाद मुजाहिद कॉलोनी में माँ बेटे की 1 हफ्ते पुरानी लाशें कुएं से मिली। निशानदही पहले से गिरफ्तार मुलजिम ने की। गन पॉइंट पे उन्होंने उनके हाथ पैर बांध के नशावर अद्वियात एज पर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उन्होंने दिलाने के बाद हाथ पैर बांध के उनको गला दबा के मर्डर करके उन्होंने कुएं में डाल दिया। इनकी 2 गाड़ियाँ, कुछ पैसे और सारी चीज़ें वो ले ली। गाड़ी जाके कबाड़ियों को इन्होंने बेची, वहाँ से हमने रिकवर कर लिए। 2 मुल्ज़िमान हमारे कस्टडी में हैं। तीसरे पे हम रेड कर रहे हैं और 1 डेड बॉडी निकाली जा चुकी है, दूसरी बॉडी हम निकाल रहे हैं। अब्दुल हादी और शाइस्ता बीबी 1 हफ्ते से लापता थे। पुलिस के मुताबिक घरेलू मुलाजिम फैसल ने दोनों को कत्ल करके लाशें घर में बने कुएं में फेंक दी। मकतूल अब्दुल हादी घर के अंदर ही केटरिंग का काम करता था। मुलाजमीन का घर में आना जाना था। घरेलू मुलाजिम ने कत्ल क्यों किया, पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी हैं। कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब मुसल्ला अफराद ने फायरिंग करके सिक्योरिटी इदारे के एहलकार ताहिर जमान और उनकी 2 साला बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े में मकतूल की अहलिया और बेटा महफूज रहे। SSP कोरंगी का कहना है कि जाए वकुआ के 30 बोर के 8 खौल मिले हैं, कोई चीज़ छीनी नहीं गई। मुल्जिमान को कटहरे में लाएंगे। कराची में जराइम पेशा अनासिर बेलगाम, सिक्योरिटी एहलकार भी गैर महफूज। कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब नामालूम मुल्जिमान ने बाप बेटी को कत्ल कर दिया। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद ने सिक्योरिटी इदारे के एहलकार ताहिर जमान को निशाना बनाया, फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। जालिमों ने 2 साला बच्ची को भी ना बख्शा। SSP कोरंगी का कहना है जाए वकुआ से 30 बोर के 8 खौल मिले हैं, कोई चीज छीनी नहीं गई। मुल्जिमान को जल्द कटहरे में लाएंगे। मैंने मौके से 8 खौल उठाए, उनसे लेके कुछ नहीं गए। मैं मोबाइल की लोकेशन ले रहा हूँ, अब पता लग जाएगा कि लास्ट मोबाइल कहाँ बंद हुआ है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। IG सिंध रफत मुख्तार ने भी SSP कोरंगी से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। रोशनियों के शहर में जराइम का अंधेरा। गुलशन मेहमान में डाकुओं ने घर में डकैती मुजाहिमत पर खातून को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। बलोच पुल के करीब डकैती मुजाहिमत पर नौजवान जख्मी हो गया। गुलशन इकबाल में 9 साला शाहजैन अंधी गोली का निशाना बन गया। कराची में जराइम का राज, स्ट्रीट क्राइम्स, टारगेट किलिंग और बढ़ते पुरतशद्दुद वाक़यात। गुलशन मेहमान फरीद गोट के करीब डाकुओं ने घर में डकैती मुजाहिमत पर खातून को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। खातून की शनाख्त आमना के नाम से हुई। बलूच पुल के करीब डकैती मुजाहिमत पर नौजवान जख्मी हो गया। 20 साला नुमान को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 9 में 9 साला शाहजैन अंधी गोली का निशाना बन गया। जख्मी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ। जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू दौरान इलाज हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू की शनाख्त फरहान असलम के नाम से हुई है। मेरा चोर जिंदाबाद, तेरा चोर मुर्दाबाद का सिलसिला खत्म होना चाहिए। सैकड़ों एकड़ जमीन रखने वाले जागीरदारों का टैक्स कम, आम शहरियों से हजारों रुपए बटोरे जाते हैं। हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुजरिमों के सरपरस्तों को गिरफ्तार किया जाए। एक मोबाइल के लिए गोली मार दी जाती है। पीपल्स पार्टी करप्शन में माहिर, काम में नाअहल है। रखिए में पहले बहरान पैदा करो, फिर कर्ज दो, फिर उसके बाद मजीद बहरान पैदा करो, फिर उस कर्ज का सूद लो, और इसी तरह से ये पूरा विशेष साइकिल है जो चलता रहता है और अवाम बर्बाद होते चले जाते हैं। इस हुक्मरान तबके पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी जितनी भी अय्याशियाँ हैं वो चलती रहती हैं। कि अभी पिछले दिनों वज़ीर आज़म साहब ने मुस्तरद कर दिया, उनकी काबीना ने जो समरी आई थी कि जो बड़े अफसरान हैं उनके पेट्रोल और उनकी मुफ्त बिजली को ख़त्म किया जाए। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, उनकी मुफ्त बिजली ख़त्म नहीं होगी, अवाम को बर्बाद करेंगे हम, उनको तबाह कर दो।
लेकिन इनकी अय्याशियां खत्म नहीं करो, इनकी गाड़ियां छोटी नहीं होंगी। कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करें और आपको ये बताएं कि सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के खिलाफ शवाहिद अमरीका ने फराहम किए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस ने कनाडा को खुफिया मालूमात फराहम की। ऐसी मालूमात भी दी गई जिसने कत्ल में भारत के मुलव्वस होने को साबित किया। अमरीकी इंटेलिजेंस मामले की तहकीकात में हमवक्त मुलव्वस रही। हरदीप सिंह के कत्ल में भारत का हाथ, अमरीकी इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी शवाहिद के साथ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सनसनीखेज इंकशाफ कर दिया। अखबार ने लिखा, अमरीकी इंटेलिजेंस ने तहकीकात में कनाडा को तावन फराहम किया। अमरीकी इंटेलिजेंस तहकीकात में हमवक्त मुलव्वस रही। ऐसी मालूमात दी जिसने कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का सबूत दिया। अमरीका और कनाडा के दरमियान मज़बूत ताल्लुकात की तारीख भी गवाह है। माजी में भी चीन के खिलाफ कनाडा को खुफिया मालूमात भी अमरीका ने ही दी। अमरीका पहले ही मामले में कनाडा की हिमायत का ताउन का ऐलान कर चुका है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भारत से कहा कि वो कनाडा से ताउन करे। हरदीप सिंह के कत्ल पर एहतसाब को यकीनी बनाया जाए। सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा के रुकने पार्लियामेंट सिख धालीवाल ने हरदीप सिंह निजर के कत्ल के मामले पर कनाडा की पार्लियामेंट में दरख्वास्त दायर कर दी। बलोचिस्तान में अक़लियती रहनुमाओं ने भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ मुजाहरा किया। हम दुश्मन भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया भर में आवाज़ें उठने लगी। लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा के रुकन पार्लियामेंट सिख धालीवाल ने हरदीप सिंह के कत्ल के मामले पर कनाडा की पार्लियामेंट में दरख्वास्त दायर कर दी। उन्होंने कहा कि उनको इंडिया जाने के लिए वीजा फराहम नहीं किया जा रहा। I was refused visa to travel to India. This is how the government of India intimidates people, intimidates our parliament, let alone the public. We all got to come together to condemn this so-called democracy and stand for the rights of Canadians. मोदी सरकार की इंतहा पसंदी के खिलाफ बलूचिस्तान में भी शदीद एहतजाज किया गया। अक़लियती रहनुमाओं ने कहा, कनाडा में हमारे भाई हरदीप सिंह को बेरहमी से कत्ल किया गया। सिख कम्युनिटी और अक़लियती बिरादरी पुरजोर मजम्मत करती है। कनाडा में बेरुमती से कत्ल किया गया है, जिसकी तमाम बलूचिस्तान की सिख और अक़लियती बिरादरी पुरजोर मजम्मत करती है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो हरदीप सिंह के कत्ल के नाकाबिले तरदीद सबूत की मौजूदगी का कह चुके हैं। अमरीका और दीगर ममालिक ने भी इजहार तशवीश करते हुए तहकीकात में ताउन का मुतालबा किया, जबकि भारत ताउन करने के बजाय संगीन नताइज की धमकियाँ दे रहा है। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। लाहौर, हैदराबाद, कोयटा समेत दीगर शहरों में हजारों नादहिंदगान पर पर्चे कट गए। मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से जुर्माने की मद में करोड़ों रुपए वसूल किए जा चुके हैं। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज, हजारों मुकदमात दर्ज, मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। लाहौर में 18 रोज के दौरान चोरी में मुलव्वस 3674 अफराद के खिलाफ पर्चे कट चुके, 6.5 करोड़ से ज्यादा जुर्माने किए गए। साहिवाल में गुज़िश्ता रोज पुलिस ने मजीद 44 मुकदमात दर्ज कर लिए। दर्ज मुकदमात की तादाद 1213 हो गई। 134 बिजली चोर पकड़ लिए। 2 करोड़ 56 लाख से ज्यादा रुपए रिकवर कर लिए। हैदराबाद में नादहिंदगान से अब तक 1 अरब 68 करोड़ 42 लाख से ज्यादा रकम बरामद कर ली गई है, जबकि 317 मुकदमात दर्ज, 31 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बलूचिस्तान में अब तक 3504 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। तर्जुमान कैस्को के मुताबिक 338 FIR दर्ज, 123 बिजली चोर गिरफ्तार हुए हैं। बिजली चोरों को तकरीबन 9 करोड़ 27 लाख रुपए जुर्माने भी किए गए। 5 करोड़ 70 लाख रुपए वसूल किए जा चुके हैं। हॉलैंड में कुरान पाक की बेहुरमती, सऊदी अरब और OIC की सख्त मजम्मत। सऊदी अरब का कहना है कि इक़दामात नफरत और नस्ल परस्ती को हवा देते हैं। OIC जनरल का इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के खिलाफ ज़रूरी इक़दामात करने का मुतालबा। और पाकिस्तान के स्विट्ज़रलैंड कहलाने वाली वादी स्वात में बड़ी तादाद में गैर मुल्की सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। स्वात की खूबसूरती एडवेंचर के शौकीनों को अपनी तरफ खींच लाई। सरसब्ज़ और शादाब पहाड़, घने जंगलात, आबशारें और चश्मे,
ये मनासिर स्विट्जरलैंड के नहीं बल्कि पाकिस्तान के शहर सवात के हैं। कुदरती हुस्न से मालामाल जन्नत नसीर वादी के दिलकश मनासिर सयाहों को अपनी तरफ खींच लाते हैं। गैर मुल्की सयाहों ने मनकियाल और महोडन के पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए रुख कर लिया। ग्रुप्स की शक्ल में कालाम के मुख्तलिफ इलाकों और पहाड़ों पर सैर सपाटे किए। सयाह पाकिस्तान की खूबसूरती की तारीफ किए बगैर न रह सके। अवाम की मेहमान नवाजी को भी खूब सराहा। सयाहों का कहना था पाक आर्मी बहुत प्रोफेशनल है, अवाम और पाक फौज ने बहुत ख्याल रखा। Pakistan, there are not only the mountains, there are beautiful places, beautiful person. The experience was very interesting and important for us, and we think to come back again in the future. Assalamu alaikum. I am very happy because people in Swat is. बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।